हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम की वो दुखती हुई नर्व्स जिससे सब बच्चे परेशान होते हैं। कि मैं बता दूं, एक्चुअल में यहां पर जो दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल और डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जो क्वेश्चन आता है। और नीट में यहां से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आगे आने वाले 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स इसमें सारे एग्जाम्पल आपके फिंगर टिप्स पर करा दूं तो ठीक है, एक बेहतरीन मैजिकल वे में जिसमें हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स यूज करेंगे, ठीक है। और आप प्रॉमिस करो कि हर बच्चे को जो वाकई में इसको फिंगर टिप्स पर करना चाहता है, अपने कमेंट सेक्शन में जो मैं फिलिंग द ब्लैंक्स देता जाऊं, कमेंट सेक्शन में उसको फिल करोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फिल करना है आपको मेरे साथ साथ, ठीक है। तो देखना एकदम ब्रेन में सेट हो जाएंगे, पर शर्त है आपको कमेंट सेक्शन में फिल करना होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, यहां फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में पहले राउंड के अंदर मैं आपके एग्जांपल की बात करूंगा, सेकंड राउंड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायग्राम। तो आप बताओ जरा, साइकोन को हम क्या बोलते हैं? कमेंट में फिल करना है आपको, कमेंट में फिल करना है। साइकोन के लिए हम क्या टर्म, साइकोन को हम क्या बोलते हैं? साइकोन, ठीक है। साइकोन को बोलते हैं स्काइफा, साइकोन को बोलते हैं स्काइफा, क्लियर है। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा होता है? स्पॉन्जेला। और बाथ स्पॉन्ज किसको कहते हैं? ठीक है, कमेंट में भरो, ये कमेंट में आपको भरना है, ठीक है। तो साइकोन की अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलेंगे स्काइफा, मुझसे पहले भरना है आपको, ठीक है। स्काइफा मुझसे पहले भरना है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के लिए स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला मुझसे पहले भरना है। अब मुझे बताओ कमेंट में कि बेटा फ्रेश मतलब बाथ स्पॉन्ज को हम क्या बोलेंगे? बाथ स्पॉन्ज को कमेंट में बताना है, ठीक है भाई। ऐसी स्पॉन्ज जिसको आप नहाने में यूज करते हो स्क्रबिंग के लिए, ठीक है, जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, स्पिक्यूस नहीं होते, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज में यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे बाथ स्पॉन्ज में किसको यूज करते हैं? यू स्पॉन्जिया, यस, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, ठीक है। अब सेकंड राउंड के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। साइकोन स्काइफा याद रहेगा आपको, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जेला, ठीक है, हाँ। और बाथ स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया, जिसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, स्पिक्यूज यानी कांटे नहीं होते, क्लियर है। अब इनको आइडेंटिफाई करो, बताओ ये किससे मैच करा दूं मैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? कमेंट में बताओ, ठीक है। इसको ए को मैं किससे मैच कर रहा हूं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से? ए को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये है स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला। अच्छा, बी को मैं किससे मैच कर रहा हूं? बी को जरा बताओ फटाफट, ठीक है। ये समझ गए होंगे ये क्या है? स्क्रबिंग के लिए यूज करने वाला यानी बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। अच्छा, सी को मैं किससे मैच कर रहा हूं? सी वाले डायग्राम को बताओ, कमेंट में बताना है आपको मुझसे पहले, तो आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है भाई। यह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो स्काइफा, स्काइफा, तो स्काइफा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो एक साथ हम दो चीजों पर कमांड करने वाले हैं, ठीक है। और मैं लास्ट तक टिप्स पर करा दूंगा, फिर से बोल रहा हूं, साइकोन स्काइफा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्ज यू स्पॉन्जेला, और बाथ स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया। सेकंड फाइलम आ जाते हैं, ठीक है। नाइडेरिया और टीनोफोरा को मैं साथ लेके चल रहा हूं, सेम राउंड चलेगा। मुझसे पहले कमेंट में आपको फिल करना है, ठीक है। मुझसे पहले फिल करते जाओ, आते जा रहा है कमेंट में फिल करते जाओ। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर यानी एक पुर्तगाली जिसके बड़े बड़े बाल हैं और लड़ने जा रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर किसका होगा? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एक पुर्तगाली जो लड़ने जा रहा है, ठीक है। तो लिख दिया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा बेटा फाइसेलिया, क्या बोलेंगे? फाइसेलिया, फाइसेलिया, ठीक है। फाइसेलिया याद रखना है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। सी एनीमून किसको बोलते हैं? सी एनीमून, एकदम फ्लावर लाइक एनीमून, ठीक है। एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सी एनीमून किसको बोलेंगे जरा बताओ, ठीक है, हाँ। सी एनीमून कमेंट में फटाफट कमेंट में लिखो, ठीक है, हाँ। सी एनीमून, बहुत बढ़िया, सुपर बेटा, सुपर, सुपर, बेहतरीन, ठीक है। अब कमेंट में आपको भरना है इसको, ठीक है। सी एनीमून के लिए मैंने क्या बताया, ठीक है? एडेम्सिया, एडेम्सिया, ठीक है। पेनेटुला, 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 आप समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, पेन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, हाँ। एडेम्सिया के बाद आप जाओ, एडेम्सिया के बाद पेनेटुला। सी पैन लिखने के लिए लाइक अ मोर पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेनेटुला, सी पैन, समझ गए होगे, सी पैन, सी पैन, पेनेटुला। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया हवा करने के लिए यूज करते हैं, सी फैन, सी फैन गॉर्गोनिया, सी फैन, सी फैन गॉर्गोनिया। अच्छा, मैंड्राइना किसको बोलते हैं? मैंड्राइना,
लाइक अ सेरिब्रम, लाइक अ सेरिब्रम, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, ठीक है, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, मैंड्रेना ब्रेन कोरल। अच्छा, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस यानी एक ऐसा एनिमल जिसमें अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, यानी कह सकते हो पॉलिप और मेडुसा अल्टरनेटिव मिलते हैं। तो जरा बताओ एग्जांपल बताओ मेटाजेनेसिस का, एग्जांपल, एग्जांपल पूछा उन्होंने, तो ओबेलिया एंड फाइसेलिया दोनों के अंदर मेटाजेनेसिस मिलती है, तो ओबेलिया एंड फाइसेलिया, ओबेलिया एंड फाइसेलिया दोनों के अंदर मेटाजेनेसिस मिलती है। अच्छा, मेड्यूसा, अम्ब्रेला लाइक, मेड्यूसा कहां मिलता है? ओनली मेड्यूसा, अम्ब्रेला लाइक, लाइक जेली फिश, यस, ऑरिलिया, ऑरिलिया, ऑरिलिया जेलीफिश, आ गया होगा, जेलीफिश, ऑरिलिया जेलीफिश, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, इस, ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गए, ठीक है। ये बताओ फटाफट, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर का कोई डायग्राम है? नहीं है यहां पर, ठीक है। ये डायग्राम किसका दे रखा है? ए डायग्राम किसका दे रखा है? इनमें से मैच करो जरा, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ए डायग्राम किसका दे रखा है, बी डायग्राम किसका दे रखा है, सी डायग्राम किसका दे रखा है, और डी डायग्राम किसका दे रखा है? सेकंड राउंड देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, तो ए डायग्राम दे रखा है बेटा, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक कौन है यहां पर? ऑरिलिया, अम्ब्रेला लाइक कौन है यहां पर? ऑरिलिया, तो ए डायग्राम ऑरिलिया का दे रखा है। बी डायग्राम किसका दे रखा है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा आपको? ठीक है, ये मिलेगा आपको यहां पर हाइड्रा में, ठीक है, अडेम्सिया में भी मिलेगा, सी एनीमून, अडेम्सिया, सी एनीमून, अडेम्सिया, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। और अच्छा, बस दो ही डायग्राम दे रखे हैं। अब ये किसका डायग्राम दे रखा है? ठीक है, नाइजीरिया की अपना करेक्टरिस्टिक फीचर, नाइजीरियंस का क्या बोलेंगे इसको? निडोब्लास्ट बोलेंगे इसको, ठीक है, या नेमेटोसिस्ट बोलेंगे इसको। एनसीईआरटी में दोनों चीजें हैं, बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है इसके अंदर। जब भी मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो निडोब्लास्ट, स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? निडोब्लास्ट, और नेमेटोसिस्ट की बात करूंगा तो सिस्ट इसके अंदर होता है जिसमें पॉइजन भरा होता है। तो नेमेटोसिस्ट एक पॉइजन वाला स्ट्रक्चर है जिसके मिडिल में होता है, इट इज अ नेमेटोसिस्ट। ये है सिस्ट, ये है नेमेटोसिस्ट जिसमें पॉइजन भरा होता है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी ने दोनों बातें कही, नेमेटोसिस्ट की भी बात की है और स्ट्रक्चर की बात की है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सी, यानी निडोब्लास्ट। क्लियर है? बिल्कुल। टीनोप्लेना और टीनो प्लूरोब्रैकिया दो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और डायग्राम ये दे रखा है डी वाला। जरा बताओ डी डायग्राम कहां पर फेल होगा? ठीक है, टीनोप्लेना में फेल होगा या प्लूरोब्रैकिया में फेल होगा? देखें कितने लोग बता पाते हैं कमेंट के अंदर। टीनोप्लेना में फेल होगा या प्लूरोब्रैकिया में फेल होगा? जरा बताओ ये टीनोप्लेना है, प्लूरोब्रैकिया है? समझ गए होगे, ये है प्लूरोब्रैकिया, ये है प्लूरोब्रैकिया। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ बेटा ये प्लूरोब्रैकिया है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? यस या नो? बस ऐसे ही मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप फिल करते जाओगे। मैं कह रहा हूं सारे के सारे एग्जांपल आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, यानी एक पुर्तगाली जो लड़ने जा रहा है, फाइसेलिया। सी एनीमून, बिल्कुल एकदम एनीमून जैसे स्ट्रक्चर, डायग्राम भी दे रखा है। एडेम्सिया। पेनेटुला, बिल्कुल मोरपंख जैसा, ठीक है, लाइक अ सी फैन, ठीक है, सी पैन। गॉर्गोनिया, सी फैन, बिल्कुल चाइनीज फैन लाइक, ठीक है, गॉर्गोनिया। मैंड्राइना, ब्रेन कोरल। मेटाजेनेसिस, ओबेलिया, फाइसेलिया। मेडुसा ऑरिलिया में मिलता है। कहां मिलता है? ऑरिलिया। क्लियर है? बिल्कुल, जिसको आप क्या बोल सकते हो? जेली फिश। क्या बोलोगे? जेली फिश, बिल्कुल मेडुसा लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। और निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर निडोब्लास्ट है जिसके अंदर एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। और यहां पर टीनोप्लेना, टीनोप्लेना का स्ट्रक्चर नहीं है, प्लूरोब्रैकिया का स्ट्रक्चर है। और दोनों के दोनों एग्जांपल किसमें आते हैं? आप बोलोगे टीनोफोरा के एग्जांपल हैं। तो यहां तक एग्जांपल टिप्स पर आ गए होंगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब बात करेंगे प्लेटी और रस के एक साथ, ठीक है। प्लेटी में 3 एग्जांपल दे रखे हैं और डायग्राम सिर्फ मैंने एनसीईआरटी वाले लिए हैं क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के डायग्राम पर कमांड कराना है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी डायग्राम से आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सेकंड राउंड में लेंगे। टेप वॉर्म, टेप वॉर्म किसको बोलते हैं? टेप वॉर्म का मतलब है फ्लैट वॉर्म। और फ्लैट वॉर्म कौन सा दे रखा है एनसीईआरटी में? प्लेटफॉर्म कौन सा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर? ठीक है, जो डायग्राम दे रखा है समझ गए होगे, टीनिया, टीनिया डायग्राम दे रखा है। तो टीनिया आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक डायग्राम भी दे रखा है। तो ये टेप वॉर्म का मतलब क्या होता है? फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। कौन सा दे रखा है? टीनिया, टीनिया। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, फैस्यूला, फैस्यूला, फैस्यूला जिसको लिबर फ्लूक भी बोलते हैं, फैस्यूला हेपेटिका, ठीक है। तो फैस्यूला किसके लगाते हैं? फैस्यूला हेपेटिका, लिबर फ्लूक, लिबर फ्लूक, लिबर फ्लूक,
लिवर फ्लू जो जिसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, और प्राइमरी होस्ट के लिवर की बाइल डक्ट में रहता है, सो इट इज कॉल्ड लिवर फ्लू। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर हाई रीजनरेशन पावर किसकी होती है? कट कर दोगे फिर भी बन जाएगा, हाई रीजनरेशन पावर। ठीक है, प्लेनेरिया, याद आ गया होगा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, बस ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कोई इनमें प्लेटीहेल्मिन्थीस 1 2 3 में मैच कर रहा है? अगर मैं ए पूछूं तो ए क्या है, और बी पूछूं तो बी क्या है? कोई बता सकता है ए और बी किसको मैच करूंगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में ए कौन सा है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में बी कौन सा है? तो कमेंट में बस इतना बता दो, ए कौन सा और बी कौन सा है। कमेंट में सिर्फ इतना बताना, ए कौन सा है और बी कौन सा है। यहां तक समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही। तो भाई फ्लैट वॉर्म की बात कर रहे हैं, टीनिया की बात कर रहे हैं, तो ये बी है, टीनिया बी है। अच्छा, लिवर फ्लू की बात कर रहे हैं तो ये ए है, ए है। ठीक है। अच्छा, प्लेनेरिया का एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है तो मैंने डायग्राम यहां नहीं रखा। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं एसके हेल्मंथीस। ठीक है, एस्केरिस की बात करेंगे। अगर मैं एस्केरिस की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ध्यान समझना भाई। एस्केरिस किस टाइप का वॉर्म है? फ्लैट वॉर्म है या राउंड वॉर्म है? एस्केरिस फ्लैट वॉर्म है बेटा या राउंड वॉर्म है? कोई बता सकता है? फ्लैट वॉर्म में काउंट करेंगे, राउंड वॉर्म के अंदर? ठीक है, कमेंट में बताना है, कमेंट में एक्टिव रहोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, फ्लैट वॉर्म किसको काउंट करूंगा जरा बताओ? राउंड वॉर्म होगा, क्योंकि फ्लैट वॉर्म हमेशा हम किसको बोलते हैं? टेप वॉर्म। ठीक है, और ये क्या होते हैं? राउंड वॉर्म। ठीक है, तभी तो उनको एसके हेल्मंथीस। ठीक है, आप समझ रहे हो? एस्केरिस को एसके हेल्मंथीस यानी थ्रेड लाइक। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बोलेंगे राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। क्लियर है बिल्कुल। बाउचेरिया, नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका अल्टरनेटिव क्या होता है? बाउचेरिया का, बाउचेरिया जिसका लाइफ, ठीक है, जो उसका एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ठीक है, कह सकते हो एडिस मॉस्किटो, जिसके थ्रू स्प्रेड करता है। बाउचेरिया एलिफेंटियासिस कॉज करता है। क्या बोलते हैं बाउचेरिया को? जरा बताओ फटाफट कमेंट में। बाउचेरिया का मतलब है फाइलेरिया वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म। ठीक है, फाइलेरिया, फाइलेरिया वॉर्म एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ठीक है। अच्छा, हुक वॉर्म, हुक वॉर्म किसको बोलते हैं? एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, यस, एनसाइलोस्टोमा मतलब क्या होता है? हुक वॉर्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, एनसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म। क्लियर बिल्कुल। हाँ, एनसाइलो स्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। स्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। जब भी मैं स्टोमा टर्म यूज करूंगा तो स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ठीक है, एनसाइलोस्टोमा। अच्छा, क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा इन जेनाइटेलिया, यानी क्लोएका एक ओपनिंग होती है जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल भी निकल सकता है और जेनाइटल मटेरियल भी निकल सकता है, कॉमन ओपनिंग होती है। तो एस्केरिस के डायग्राम दे रखे हैं, इनमें एक मेल है और एक फीमेल है, ए है और ये बी है, सॉरी एक सी हो गया और एक डी हो गया, क्योंकि ए बी तो हम दे चुके हैं। अब मुझे बताओ इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है? कमेंट में बताओ सी और डी में से मेल और फीमेल कौन है। तुम बता गए तो मान जाऊंगा। ठीक है, पहला। दूसरा, भाई क्लोएका किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ए में, सी में प्रेजेंट होती है, डी में प्रेजेंट होती है? दो ऑप्शन है। ठीक है, क्लोएका समझ में आ गया होगा, जिसका साइज बहुत बड़ा है ये फीमेल है, जिसका साइज बहुत बड़ा है वो फीमेल है, जिसका साइज छोटा है वो मेल है। ठीक है, मेल का टर्मिनल एंड कर्व्ड होता है, स्ट्रेट होता है। क्लियर बिल्कुल। हाँ, और क्लोए का ध्यान रखना है किस में प्रेजेंट होती है? मेल में प्रेजेंट होती है, मेल में प्रेजेंट होती है, मतलब डी लगा होगा यहां पर, डी, यानी मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं होती क्लोए का, क्योंकि फीमेल में एक्सक्रीटरी ओपनिंग और जेनेटल ओपनिंग सेपरेट होती है, मेल में कॉमन ओपनिंग होती है। क्लियर बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट्स एकदम फिंगर टिप्स पर आते जाएंगे, बस तुम ऐसे डटे रहना और कमेंट में रिस्पॉन्स देते रहना। क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं। एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, यस, एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं इनमें से कौन सा डायग्राम, इन चारों में से कौन सा डायग्राम, मैं ए बी सी डी लिख रहा हूं, ए, ठीक है, बी सी और डी, कौन सा डायग्राम बताओ? एबीसीडी में से कौन सा डायग्राम नेरिस को रिप्रेजेंट करता है? नेरिस को रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी डी। तो समझ जाओगे यहां पर जो बी डायग्राम है वो नेरिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये ओनली और ओनली, ओनली और ओनली मरीन वाटर में मिलता है, मरीन वाटर में। ठीक है, सिर्फ मरीन वाटर में मिलता है। ठीक है, बी वाला डायग्राम में लिख दिया, बी, बी इसको रिप्रेजेंट करता है, बस इसका यही याद रखना, अल्टरनेटिव नेम कोई नहीं है इसका। अच्छा, फेरीटिमा पोस्थुमा किसको बोलते हैं? फेरीटिमा पोस्थुमा जो एनिलिडा में आता है, अर्थ के अंदर रहता है, हिंट मैंने दे दिया, यानी कमेंट में लिखो अर्थ वॉर्म, यस, अर्थ
वॉर्म, अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं पेरिटिमा फोस्तुमा। ब्लड सकिंग कौन होता है जरा बताओ, एबीसीडी में इसमें कौन सा ऐसा है जो ब्लड सकिंग है, ठीक है, कमेंट में बताओ ब्लड सकिंग कौन सा डायग्राम नजर आ रहा है को, ए बी सी डी, इन चारों में से। तो समझ जाना ए वाला ब्लड सकिंग है, जिसको हम बोलते हैं हीरोडेनेरिया। हीरोडेनेरिया खून पीने वाले, तो ये क्या है बेटा, लीच है। लीच हीरोडेनेरिया के अंदर आती है, लीच हीरोडेनेरिया के अंदर। तो ए वाला हीरोडेनेरिया हो गया, ठीक है, बी वाला नैरिस हो गया। तो दोनों डायग्राम भी आइडेंटिफाई करना सीख गए आप, ठीक है। नैरिस ओनली और ओनली मरीन वाटर में रहता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, यस, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अर्थवॉर्म पेरिटिमा फोस्तुमा हो गया और ब्लड सकिंग हीरोडेनेरिया हो गया। अब बात करते हैं हम ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब उसके अपेंडेजेस, ठीक है। तो अच्छा, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने बोला है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्थोपोड्स। तो उसमें एक एपिस दे रखा है, एक बॉम्बैक्सी दे रखा है, एक लैसीफर दे रखा है, तीनों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 4 5 6, मतलब 4 के अंदर 2 डाल दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आते हैं। जरा मुझे बताओ एपिस किसका नाम है, एपिस इंडिका, पूरा बोल दे रहा हूं मैं, एपिस इंडिका किसका नाम है, हनी बी, यस, हनी बी, हनी बी, हनी बी को बोलते हैं एपिस इंडिका, ठीक है। बॉम्बैक्सी मोरी, एनसीईआरटी ने ओनली बॉम्बैक्सी दे रखा है, यस। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, बॉम्बैक्सी मोरी, सिल्क वॉर्म, बॉम्बैक्सी मोरी, ठीक है। अच्छा, लैसीफर किसको बोलते हैं, लैसीफर जो बैंगल्स पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, यस, और राजस्थान में बड़े फेमस हैं, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट, लैसीफर, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट को बोलते हैं हम लैसीफर, क्लियर बिल्कुल, हाँ। तो ये तीनों नाम याद समझ में आ गया, एपिस इंडिका, बॉम्बैक्सी मोरी और लैसीफर, हनी बी, सिल्क वॉर्म और लैक इंसेक्ट, ये तीनों ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा, वेक्टर, वेक्टर का समझते हो ना, हाँ, जो डिसीज को फैलाते हैं। तो डिसीज को फैलाने वाले कौन होते हैं, मॉस्किटो, डिसीज को फैलाने वाले कौन होंगे यहां पर, मॉस्किटो। अच्छा, कौन कौन से मॉस्किटो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, एक तो एनाफ्लीज दे रखा है, ठीक है, इसके अलावा क्यूलेक्स, इसके अलावा एडीज, एडीज ये दे रखे हैं आपको, ठीक है, क्यूलेक्स दे रखा है और एडीज दे रखा है, यहां तक कोई डाउट, यस या नो। अच्छा, एक और मुझे बताओ, ठीक है, ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं जो झुंड बना के चलते हैं, यस, झुंड में चलते हैं, झुंड में अटैक करते हैं, ठीक है, झुंड में चलते हैं। तो एक टिड्डा होता है, एक टिड्डी होती है, बताओ झुंड में कौन चलता है, टिड्डा या टिड्डी, हाँ कमेंट में बताओ। झुंड में टिड्डा चलेगा, टिड्डी चलेगी, टिड्डा कभी झुंड में नहीं चलता, टिड्डा एकांत में अकेला रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम टिड्डे का नजर आ रहा है, टिड्डी का, तो ध्यान रखना ये टिड्डा नहीं है, ये टिड्डी है, झुंड में चलती है, क्लियर बिल्कुल, यानी लोकस्टा। तो ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब बता झुंड में चलने वाले, तो क्या लिखोगे, लोकस्टा। तो लोकस्टा ग्रेगेरियस पेस्ट है जो झुंड में चलते हैं, आप समझ रहे हो, हाँ, समूह में चलते हैं और फसल की फसल बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, यानी टिड्डी की बात चल रही है, लोकस्टा की बात चल रही है। अच्छा, एक एग्जांपल और दे रखा है, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल क्या दे रखा है, लिम्यूलस, लिम्यूलस लिविंग फॉसिल है जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, लिम्यूलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब, किंग क्रैब, बस ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, एनीलिडा ऑर्थोपोडा, नैरिस समुद्री जल में पाई जाती है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करता है। पेरिटिमा फोस्तुमा अर्थवॉर्म को कहते हैं, और ब्लड सकिंग यानी हीरोडेनेरिया फ्रेश वाटर में रहती है, लीच, हीरोडेनेरिया फ्रेश वाटर में रहती है, लीच। तो डायग्राम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। एपिस इंडिका हनीबी, और बॉम्बैक्सी मोरी सिल्क वॉर्म, लैसीफर लैक इंसेक्ट, वेक्टर 3 होंगे मॉस्किटो, ठीक है, एडीज क्यूलेक्स और एनेफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज 3 याद रखने। ये तीनों फीमेल मॉस्किटो, मॉस्किटो में सब मेल होगी या फीमेल, तो ध्यान रखना फीमेल मॉस्किटो ही, फीमेल मॉस्किटो ही, ठीक है, खून पीती है, मेल कभी खून नहीं पीता, ठीक है, वो सकिंग टाइप का होता है, ये पियर्सिंग एंड ब्लड सकिंग टाइप की होती है, समझ, खून पीने वाली। तो समझ में आ गया होगा, एनाफ्लीज क्यूलेक्स और एडीज के फीमेल मॉस्किटो वेक्टर का काम करते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट झुंड बना के चलते हैं, लोकस्टा, और लिविंग फॉसिल लिम्यूलस किंग क्रैब, याद हो गया होगा मेरी समझ से, ठीक है। अब अगला पड़ाव, ठीक है, अगले पड़ाव के अंदर 2 फाइलम है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब हम एंड ऑर्थोपोडा की बात करेंगे।
मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चे को जो डायग्राम, जो मतलब एग्जाम्पल में दिक्कत आती है ना, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इन दो के में दो को आपको ढंग से समझना है, बस दो याद कर लिए समझ लो सब याद हो गए, ठीक है। मतलब इनमें ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे एप्पल स्नेल किसको बोलते हैं? एप्पल स्नेल, ठीक है। डायग्राम भी दे रखा है एप्पल स्नेल का, ठीक है। हाँ, किसको बोलते हैं एप्पल स्नेल? कमेंट में बताओ, ठीक है। पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, पाइला, पाइला एप्पल स्नेल। पर्ल ऊस्टर, पर्ल बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है वहां सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोलस्का पर्ल ऊस्टर। पिंक टडा, कमेंट में मुझसे पहले बोलना है तो बात है, ठीक है। पिंक टडा, ठीक है, पिंक टाडा, पिंक टाडा, पर्ल ऊस्टर, ठीक है। सीपिया, सीपिया किसको बोलते हैं? जरा कमेंट में बताओ, सीपिया किसको बोलते हैं? यस, सीपिया। कटल फिश, कटल फिश, ठीक है, कटल फिश, कटल फिश। और कटल फिश में ध्यान रखना, मैंने बताया था शेल कहां होती है कटल फिश में, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल होती है शेल, ठीक है। सबके अंदर एक्सटर्नल होती है, कटल फिश में इंटरनल होती है, और ऑक्टोपस में होती ही नहीं है, ठीक है। स्क्विड, स्क्विड किसको बोलते हैं जरा बताओ? स्क्विड किसको बोलते हैं? मैंने कहा था भूलोगे, स्क्विड भूलोगे। लोलीगो, लोलीगो स्क्विड को बोलते हैं, ठीक है। लो ली गो, लोलीगो, लोलीगो स्क्विड को बोलते हैं, ठीक है। लोलीगो स्क्विड को बोलते हैं। डेविल फिश, कंफ्यूजन बहुत आता है डेविल फिश के अंदर, फिश नहीं है ये, ऑक्टोपस है। डेविल फिश मतलब ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, डेविल फिश ऑक्टोपस। अच्छा, एप्लेसिया किसको बोलते हैं? एप्लेसिया, सी हेयर, सी हेयर। मुझसे पहले कमेंट में लिखो, सब लिख दो एक साथ, 1 2 3, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, मुझसे पहले सारे कमेंट भर दो। कर गए ना मुझसे आगे आगे तो समझ लो तुम्हारे फिंगर टिप्स पर होंगे सारे के सारे। एप्लेसिया सी हेयर, सी हेयर, सी हेयर, यस, सी हेयर, ठीक है। अच्छा, टस्क सेल किसको बोलते हैं? टस्क सेल, टस्क सेल, टस्क समझते हो ना मेरी बात? हाँ, एलिफेंट टस्क लाइक, हाँ, एलिफेंट टस्क लाइक, एलिफेंट टस्क लाइक किसको बोलते हैं जरा बताओ? टस्क सेल, एलिफेंट टस्क लाइक। डेंटेलियम, टस्क मतलब डेंटेलियम, ठीक है, डेंटेलियम, डेंटेलियम। अच्छा, कीटोप्लूरा, मैंने कहा ये भी भूलोगे, देखो एक लोली को भूलोगे और एक कीटोप्लूरा भूलोगे। कीटोप्लूरा काइटोन को बोलते हैं, कीटोप्लूरा काइटोन, काइटोन, कीटोप्लूरा काइटोन। अब दो डायग्राम दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं एक इसका डायग्राम है पाइला, पाइला, और बी किसका डायग्राम है तो भूलोगे नहीं, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं। बताओ फिंगर टिप्स पर आए या नहीं आए? फिंगर टिप्स पर आए या नहीं आए? आई बेटा, ठीक है। हाँ, एप्लेसिया, एप्लेसिया सी हेयर, सी हेयर। अच्छा हाँ, इसको, अरे हाँ, सी हेयर, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए। अब मैं बात करता हूं इसके बाद जो अगेन बच्चा भूलता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भाई तीन डायग्राम दे रखे हैं, ए इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, और सी इसको ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, इसको मैं हटा देता हूं, जो नंबरिंग दे रखी है ना अंदर वाली, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तीन डायग्राम है ए बी सी, ठीक है। तो डायग्राम हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। जरा बताओ, एस्टेरियास किसको बोलते हैं? एस्टेरियास, कमेंट में 1 2 3 4 5 6 भर दो मुझसे पहले कमेंट के अंदर। एस्टेरियास बोलते हैं स्टारफिश, किसको बोलते हैं? स्टारफिश, किसको बोलते हैं? स्टारफिश, एस्टेरियाज स्टारफिश, स्टारफिश, ठीक है। इकाइनस, इकाइनस सी अर्चिन, यस, कांटे होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल बोल, गोल गोल बॉल जैसा, सी अर्चिन, सी अर्चिन, सी अर्चिन, इकाइनस, इकाइनस सी अर्चिन। एंटीडॉन, एक ऐसा डॉन जो पुष्पा नहीं है, मतलब फ्लावर लाइक नहीं है, मतलब फ्लावर ही होता है ये। एंटीडॉन सी लिली को बोलते हैं, यस, सी लिली, यस, लिली फ्लावर लाइक, ठीक है, सी लिली, लिली फ्लावर लाइक, सी अर्चिन। कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकुम्बर लाइक, लाइक अ कुकुम्बर। कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर मतलब कुकुमेरिया, खु खु मेरिया, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर को बोलते हैं। और ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा को तो डायग्राम भी दे रखा है, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार को बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एस्टेरियास, ठीक है, स्टारफिश को बोलते हैं। सी अर्चिन, सी अर्चिन बिल्कुल गोल गोल होता है, ठीक है, एकदम पूरी बॉडी पर कांटे होते हैं,
लाइक अ, समझ रहे हो ना, हाँ सी अर्चिन। एंटीडोन, सी लिली, लिली फ्लावर लाइक, यस लिली फ्लावर लाइक। एंटीडोन ऐसा डॉन जो पुष्पा नहीं है। सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर बिल्कुल कुकुम्बर लाइक ही होता है, बिल्कुल कुकुम्बर लाइक होता है सी कुकुम्बर। और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, डायग्राम दे रखा है ऑफ्यूरा का, ठीक है। तो इनमें से बताओ कौन कौन से डायग्राम मैच कर रहे हैं, ठीक है। एस्टेरियस का डायग्राम कोई है, यस ए इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अर्चिन का डायग्राम है, नहीं है, ठीक है, सॉरी ए लिख दिया मैंने, ये इसमें डायग्राम डाल दे रहा हूं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और बी तो समझ में आ गया आपको। अच्छा सी में आप बताऊंगा आगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो अब बात कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक्चुअल में इनको पहले समझा जाता था कॉर्डेटा, बाद में समझ में आया कि इनमें नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है मीजोडर्मल होना चाहिए, पर वो एक्टोडर्मल है, तो ट्रू कॉर्डेट नहीं है। तब उठा करके इनको नॉन कॉर्डेट में एक नया फाइलम बना दिया, हेमिकॉर्डेटा। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समुद्री जल में मिलते हैं, और वॉर्म लाइक होते हैं, और इनका आगे का पार्ट टंग लाइक होता है, सो इट इज कॉल्ड टंग वॉर्म, ठीक है। तो जरा बताओ ये टंग वॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये किसका डायग्राम है, बैलेनोग्लोसस का या सैकोग्लोसस का, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, बैलेनोग्लोसस या सैकोग्लोसस। तो ये डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये बैलानोग्लोसस का है। सी डायग्राम किसका है, बैलानोग्लोसस। तो ये है बैलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस का एनसीईआरटी ने डायग्राम नहीं दे रखा। अब बताओ सारे के सारे इनवर्टिब्रेट फिंगर टिप्स पर आए या नहीं आए, सारे के सारे फाइलम, ठीक है। और मजा भी आया होगा, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। फिर ऐसे सेशन में और भी लेकर के आ पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर मैंने बताया था यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये सब फाइलम है, इसके भी एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर एक यहां दे रखा है ए, मैं इसको ए लिख रहा हूं, बता बताओ इसमें से तीन एग्जांपल हैं, एसिडिया, सल्पा और डोलियोलम। तीन एग्जांपल ध्यान रखना यूरोकॉर्डेटा में, जिसमें नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, सिर्फ टेल ऑफ लार्वा में नोटोकॉर्ड मिलती है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। एक्चुअल में ये पुराने टाइप के कह सकते हो प्रोटोकॉर्डेटा है, और यूरोकॉर्डेटास का सब फाइलम है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, ये डायग्राम किसका दे रखा है, एसिडिया, एसिडिया का डायग्राम दे रखा है, ये आइडेंटिफाई करना है। अब सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब होता है हेड, और कॉर्डेटा मनी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल, लार्वा और एडल्ट दोनों में मिलती है, जबकि इस यूरोकॉर्डेटा में ओनली लार्वा के अंदर मिलती है, क्लियर बिल्कुल। तो इसका एक ही एग्जांपल है, ब्रैंकियोस्टोमा बोल सकते हो, या इसको एम्फियोक्सिस बोल सकते हो, या इसको लैंसलेट बोल सकते हो, एक ही एग्जांपल है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। इसका डायग्राम नहीं दे रखा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट फाइलम, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा भी सब फाइलम है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। अगर वर्टिब्रेटा की बात करता हूं तो उसमें दो ही एग्जांपल हैं वर्टिब्रेटा में, ठीक है। सॉरी, वर्टिब्रेटा के अंदर सबसे पहली क्लास आपको पढ़नी है साइक्लोस्टोमेटा। तो यहां हम बात करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, जो सर्कुलर सकिंग माउथ रखते हैं, सेंग्यूरस होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, दो हैं बेटा, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। तो बताओ पेट्रोमाइजन को क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजन को क्या बोलते हैं और मिक्सिन को क्या बोलते हैं, जरा बताओ। हाँ, पेट्रोमाइजन को क्या बोलते हैं और मिक्सिन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन को क्या बोलेंगे और मिक्सिन को क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे लैम्प्रे, इसको बोलेंगे हैग फिश, हैग फिश। पेट्रोमाइजोन और मतलब पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और मिक्सिन, हैगफिश। जरा इनमें से कोई बता सकता है कमेंट के अंदर, बताओ इनमें से किसके अंदर एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखने को मिला, दोनों में नहीं मिलता, किसी एक में मिलता है। एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन या हैगफिश, मतलब पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे एक ही बात है, मिक्सिन और हैगफिश एक ही बात है, ठीक है। तो आपको समझना होगा एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जो डिटेल में पढ़ाया था, कहां मिलेगा, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस माइग्रेशन, माइग्रेशन ये आपको मिलेगा पेट्रोमाइजोन। कहां मिलेगा देखने को आपको, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, हाँ पेट्रोमाइजोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब डायग्राम बताओ, ए तो हो गया, ये बी डायग्राम है, तो बी किससे मैच करेगा, पेट्रोमाइजोन का है या मिक्सिन का है, भाई मिक्सिन का है पेट्रोमाइजोन का है, तो समझ गए होगे। मिक्सिन में तो बहुत सारे गिल्स होते हैं, ठीक है,
यानी 14 पेयर तक होते हैं, 14 से 15 पेयर। ये दे रखा है इन्होंने पेट्रोमाइजोन, ये किसका दे रखा है? पेट्रोमाइजोन। तो मेट्रोमाइजोन जिसमें एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन मिलता है, ठीक है, उसी का डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, अब आ जाती है बात किसकी? हाँ भाई, हम क्लास की अगर बात करते हैं तो पाइसिस बोलेंगे, ठीक है, फिश जिसके अंदर आती हैं, ठीक है, जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स होते हैं। तो उसमें कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, दो याद रखने हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिश के जो एग्जांपल है, पहला दे रखा है स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन मतलब है, स्कोलियोडॉन मतलब है डॉग फिश। स्कोलियोडॉन का मतलब क्या है? डॉग फिश, याद रखना है आपको, डॉग फिश, डॉग फिश, स्कोलियोडॉन डॉग फिश। डायग्राम दे रखा है डॉग फिश का, जरा बताओ, ठीक है, डायग्राम दे रखा है। मैं ABCD लिख रहा हूं, ABCD, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। शॉफिश, शॉफिश बोलते हैं, शॉ मतलब आरी, ठीक है, यस। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस शॉफिश को बोलते हैं, प्रिस्टिस शॉफिश को बोलते हैं, यस, प्रिस्टिस शॉफिश को बोलते हैं। कार्खेरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, यस, ग्रेट व्हाइट शार्क इसका सामना सबसे हुआ है, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क, सब जानते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क को, कार्केरोडॉन। अच्छा, ये बहुत पूछे जाते हैं, ट्राइगॉन और टॉर्पेडो, ठीक है, और कार्टून में भी दिखाए जाते हैं। ट्राइगॉन के पास पॉइजन स्टिंग होता है, ठीक है, इसको स्टिंग रे बोलते हैं, और टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, इसको स्टिंग रे बोलते हैं, स्टिंग रे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे और इलेक्ट्रिक रे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ये पॉइजन स्टिंग रखती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ये पॉइजन स्टिंग रखती है, इसलिए इसके पास पॉइजन स्टिंग होता है। पॉइजन स्टिंग होता है, और इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। अच्छा, जब बता सकते हो उसमें कौन कौन सी आपको मैच करती नजर आ रही हैं? स्कोलिडॉन किसको बोलूंगा जरा बताओ, ठीक है, फर्स्ट किसको मिलाऊं? ये डॉगफिश हो गई ए वाली, ठीक है, और प्रिस्टिस हो गई बी वाली, दोनों मैच कर गई, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ये दे रखा है उन्होंने फ्रेश वाटर, मतलब बोनी फिश के बारे में दे रखा है, ये मरीन वाटर में मिलती है, ये मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती है, ठीक है, हाँ, बोनी फिश। तो पहला एग्जांपल दे रखा है एक्सोसीटस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, एक मूवी में भी दिखा रखा है, फ्लाइंग फिश एक्चुअल में ग्लाइडिंग करती है, सो इट इज कॉल्ड फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश जो फ्लाई करती है, मतलब ग्लाइडिंग करती है, सो कॉल फ्लाइंग फिश। कि एक्चुअल में करती क्या है? ये ग्लाइडिंग करती है, ठीक है, इस तरीके से ग्लाइडिंग करेंगी, ग्लाइडिंग करेंगे, सो उसको फ्लाइंग फिश कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हाँ, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, इसको सी हॉर्स बोल सकते हो, सी हॉर्स, सी हॉर्स। अच्छा, फ्रेश वाटर फिश तीन याद रखनी है, लेबियो, हाँ, कैटला और मांगुर क्लैरियस। क्वेश्चन आएगा डायग्राम कौन सा दे रखा है बताओ, लेबियो, ठीक है, ये जो डायग्राम दे रखा है ना, दोनों में से किसका डायग्राम है? ठीक है, लेबियो का है, कैटला का है, या क्लैरियस का है, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। फ्लाइंग, इसको सी हॉर्स तो उसको बोलेंगे, सी हॉर्स कौन हो गया? ये इसको दिख देता हूं, सी हॉर्स में आ जाएगा सी ऑप्शन। डी ऑप्शन किस में आएगा? डी ऑप्शन आएगा कैटला, कैटला जो है ना, कैटला का डायग्राम से पूछे कौन सा है, कैटला, ये डी, डी ऑप्शन कैटला में आएगा, ठीक है, ये कैटला है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, कैटला। तो लेबियो रोहू कैटला, कैटला ही बोलते हैं, और क्लैरियस मांगुर को बोलते हैं, क्लैरियस मांगुर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बेटा, ठीक है, मरीन फिश एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर फिश के अंदर आ जाएगा लेबियो, कैटला और मांगुर क्लैरियस। और एक्वेरियम में मिलने वाले दो फिश, मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है, और मैया की ऐसी बिटिया जो एंजिल है, ठीक है, जरा बताओ, मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है, और मैया की ऐसी बिटिया जो एंजिल है, समझ गए होगे, फाइटिंग मतलब बेटा, बेटा। और पेट्रोफाइलम मतलब एंजिल फिश, एंजिल फिश, एंजिल फिश, बेटा पेट्रोफाइलम और एंजिल फिश, समझ गए होगे, हाँ, एंजिल फिश, ठीक है, पेट्रोफाइलम और फाइटिंग फिश बेटा,
ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे, फिर से बोल रहा हूं, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, सॉफिस प्रिस्टिस आरी जैसा माउथ होगा इसका, कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क सब जानते हैं, ट्राइगोन स्टिंग रे पॉइजन स्टिंग होता है, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है। बोनीफिश मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। मरीन में दो एग्जांपल ध्यान रखना, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो कैटला और मांगुर, ठीक है, क्लैरियस, जिसमें कैटला का डायग्राम दे रखा है बस, ठीक है, रोहू और मांगुर का डायग्राम नहीं दे रखा। एक्वेरियम में मैया का ऐसा बेटा जो फाइटिंग करता है, बिटिया जो एंजल है। क्लियर बिल्कुल। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? सारे एग्जांपल फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, यस, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोथ, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में रह सकते हैं वो एम्फीबियंस हैं। क्लियर बिल्कुल, हाँ वो एम्फीबियंस हैं। और एम्फीबियंस के बाद स्टार्ट हुई थी कहानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की प्योरली, वो है रेप्टाइल्स। तो पहले एम्फीबियंस कर लेते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एग्जांपल फिर अगेन परेशान करते हैं कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो एम्फीबियंस में पहला आएगा ब्यूफो, एक हार्ड स्किन वाला टोड, ठीक है, हाँ टोड, हार्ड स्किन वाला टोड, ब्यूफो। राना, राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना मतलब किसकी बात चल रही है? राना टिग्रीना के, राना टिग्रीना के अंदर यानी फ्रॉग की बात चल रही है, फ्रॉग। राना टिग्रीना मतलब फ्रॉग। हाइला, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं, ट्री पे रहने वाला फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग हाइला। सेलेमेंडर ये दे रखा है, अच्छा मैं इंडिकेट कर दिया मैंने, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, आपको डायग्राम बताने हैं अगले राउंड में। सेलेमेंड्रा, सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर को बोलते हैं, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर। और इक्थियोफिस बहुत पूछा जाएगा। इक्थियोफिस एक ऐसा स्नेक लाइक स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में रेप्टाइल्स नहीं है, स्नेक नहीं है, पर स्नेक जैसा दिखता है, इक्थियोफिस मतलब उसके पास लिम्ब नहीं है, लिम्ब लेस एम्फीबिया, यस, लिम्ब लेस एम्फीबिया। मुझे पर्पस है याद कराना, ठीक है। और मुझसे पहले आप कमेंट में भी इसको मेंशन करोगे तो मजा आएगा, यानी मैं अगला स्लाइड करूंगा तो 1 2 3 लिख करके आप फटाफट फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा कर दो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ब्यूफो टोड, राना टिग्रीना नहीं राना फ्रॉग के लिए बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग के लिए बोलते हैं, सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर के लिए बोलते हैं, इक्थियोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया। अब बताओ दिमाग में सेट हुआ या नहीं? तो अब बात करते हैं बेटा अगेन कॉर्डेट का सबसे खतरनाक, ठीक है, मतलब दो ही हैं, मतलब क्लासेस की बात करूंगा, रेप्टाइल्स और एप्स, ये दो क्लासेस आपको थोड़ा समझनी है इसके एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं, कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई भी करना है। जैसे किलोनी की बात करते हैं, किलोनी, किलोनी बोलते हैं टर्टिल को, और टेस्टुडो टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, हाँ किलोनी, टर्टिल छोटा होता है, ठीक है, हाँ टर्टिल, 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 ठीक है, टर्टिल, टर्टिल छोटा होता है और टॉर्टॉइस थोड़ा बड़ा होता है, साइज में टॉर्टॉइस थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर बिल्कुल, हाँ टर्टिल छोटा होता है, साइज में टॉर्टॉइस थोड़ा बड़ा होता है। टेस्टुडो, टेस्टुडो, टेस्टुडो को बोलते हैं, टेस्टुडो बोलेंगे टॉर्टॉइस को, टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस का कैरापेस थोड़ा बड़ा होता है। कैमेलियन की बात करते हैं, कैमेलियन, कैमेलियन, ठीक है, कैमेलियन का मतलब है कह सकते हो गार्डन लिजार्ड, ठीक है, कैमेलियन जिसमें कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कैलोटिस, अच्छा कैमेलियन हो गया ट्री लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, यस ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड। और कैलोटिस क्या होगा? गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। तो एक तो होते हैं कैमेलियन जो अपने कलर को चेंज करने में कैपेबल है, वो कैमेलियन है, ठीक है। और एक गार्डन लिजार्ड है जो आप देखते हो ना आसपास, वो गार्डन लिजार्ड है, कैलोटिस। आप जो देखते हो वो कैलोटिस को देखते हो, ठीक है। पर कहीं कहीं डेजर्ट में आपको कैमेलियन भी देखने को मिलता है, ठीक है। टीवी का एक, टीवी में एक ऐड आता था ओनिडा टीवी का, उसमें कैमेलियन दिखाते थे, ठीक है, हाँ कैमेलियन ट्री लिजार्ड और कैलोटिस गार्डन लिजार्ड। एक है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस का मतलब है क्रोकोडाइल, तो आप जानते हो क्रोकोडाइल, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो। एलिगेटर, एलिगेटर को बोलते हैं, एलिगेटर क्रोकोडाइल में अंतर कुछ कुछ नहीं होता, बस आगे के स्नॉट का अंतर होता है, ठीक है, एलिगेटर ही बोलते हैं। अच्छा हेमीडेक्टाइलिस जो आपके घर में मिलती है, घर घर में मिलती है दीवार पर, क्या? वॉल लिजार्ड, यस वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, हेमीडेक्टाइलिस वॉल लिजार्ड। अच्छा पॉइजनस स्नेक,
एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। मोस्टली स्नेक आर नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, पर सम पॉइजनस, पर आपको पढ़ाए पॉइजनस जाते हैं, ठीक है। तो 3 याद रखने, नाजा, नाजा मतलब किंग कोबरा, नाजा मतलब कोबरा, क्लियर बिल्कुल, हाँ। नाजा, नाजा का मतलब है नाजा आ जाए तो कोबरा, कोबरा, नाजा कोबरा। और बंगारस करैत और वाइप्रा, ठीक है, हाँ, वाइप्रा वाइपर को बोलते हैं, ठीक है, वाइप्रा वाइपर को बोलते हैं। तो 3 ही पॉइजनस हो गए, नाजा, बंगारस और वाइप्रा, ठीक है। और जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, पर हम पढ़ाते सिर्फ पॉइजनस ही हैं, इस सिलेबस में पॉइजनस है। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल याद रखना है, खिलौने, खिलौने टर्टल को बोलते हैं। और क्या डायग्राम दे रखा है टर्टल का? यस, टर्टल का डायग्राम दे रखा है यहां पर, ठीक है। जो बी डायग्राम है वो टर्टल का है, ठीक है। टॉर्टॉइस का डायग्राम नहीं दे रखा। देखने में टर्टल टॉर्टॉइस एक जैसे लगेंगे, पर अंतर है, टर्टल के इस तरीके से फ्लैपर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, टॉर्टॉइस के पैर जैसे होते हैं, वो चलता है, ये तैरता है, ठीक है। टस्टुडो टॉर्टॉइस को बोलते हैं। ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड मतलब सी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ये ट्री लिजार्ड है, यानी कैमलियन की बात चल रही है। गार्डन लिजार्ड का डायग्राम नहीं दे रखा, ठीक है। क्रोकोडाइलस दे रखा है इन्होंने, क्रोकोडाइल का ए ऑप्शन क्रोकोडाइलस का दे रखा है, ठीक है। एलिगेटर, ठीक है, एलिगेटर ही बोलेंगे, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा। हेमीडेक्टाइलिस वॉल लिजार्ड नहीं दे रखा डायग्राम। पॉइजनस स्नेक में कोबरा का डायग्राम दे रखा है उन्होंने, डी ऑप्शन, कोबरा डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हो, नाजा, नाजा कोबरा, और बंगारस करैत और वाइप्रा वाइपर, याद हो गए होंगे मेरी समझ से तो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, यस या नो? तो अब बात करते हैं बेटा एप्स, ठीक है। अगेन एप्स भी आप भूलोगे, ठीक है। तो कुछ डायग्राम है, इनको मैं एबीसीडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए बी सी और डी, मैच भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कॉर्बस किसको बोलते हैं? जो काव काव करता है, कॉर्बस, हाँ, क्रो, कोआ, ठीक है, हाँ, क्रो, कोआ को बोलेंगे, ठीक है। पिजन किसको बोलेंगे? पिजन किसको बोलेंगे? जो लगभग शहर में लोग परेशान है, ठीक है। पिजन मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा पिजन का? हाँ, साइंटिफिक नेम, जो कॉर्वस कोआ को बोलेंगे। पिजन कोलंबा, कोलंबा, कोलंबा। सीटाकुला पैरट। स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच। पिकॉक, पिकॉक पैवो, पैवो याद रखा, पिकॉक पैवो याद रखा। एप्टिनोडाइट पेंगुइन, पेंगुइन याद रहेगा। और नियोफ्रॉन वल्चर, यस, नियोफ्रॉन वल्चर, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कॉर्बस कोआ क्रो, पिजन कोलंबा कबूतर, ठीक है। और सीटाकुला पैरट, पैरट आप जानते हो। स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच आप जानते हो, ठीक है। पिकॉक पैवो याद रखना, पिकॉक पैवो याद रखना है। एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन क्वेश्चन भी आया हुआ है। और नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है, हाँ, नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं, यह याद रखना। अब आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। जरा बताओ ये क्या है? ए है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ए है, ऑस्ट्रिच के आगे ए लगा दो, ठीक है। बी क्या है? बी, बी पिकॉक, पैवो, पैवो बी है, पैवो बी है, ठीक है। सी क्या है? सी जरा बताओ, ठीक है। सी वल्चर, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन वल्चर सी है। अच्छा, डी क्या है? सीटाकुला पैरट, पैरट डी है। तो आपको डायग्राम भी आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, किसका डायग्राम कौन सा है, क्लियर है। अब एप्स के बाद लास्ट बचता है मैमल्स। तो मैमल्स में एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट आपको 4 एग्जांपल याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर कोई है तो ऑर्निथोराइनकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लेटिपस बोलते हैं, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। तो इसको ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं, तो इसको डी लिख देता हूं, डी, ठीक है। मैच करना है तो डक बिल प्लेटिपस की अगर बात करता हूं तो ये ए से मैच करेगा। आपको किससे मैच करना है? ए से, बिल्कुल। प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस से अंडे देता है, ठीक है, हाँ, अंडे देता है, प्रोटोथीरिया में रखा गया है इसको, ठीक है। मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं, मैक्रोपस कंगारू, मैक्रोपस कंगारू को। कंगारू को मैक्रोपस बोलेंगे। और टेरोपस, टेरोपस किसको बोलेंगे? चमगादड़ मतलब फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स,
फ्लाइंग फॉक्स क्या हो गया, चमगादड़ हो गया। और बैलेनोप्टेरा किसको बोलेंगे, ठीक है, यस, व्हेल को, ठीक है, हाँ, ठीक है, व्हेल, ठीक है, हाँ। तो व्हेल को हम बोलेंगे वेलोनोप्टेरा। अब आई या नहीं आई, हाँ, व्हेल को वेलोनोप्टेरा। तो ये सारे एग्जांपल आपके मैंने कवर कर दिए, ठीक है। इतने एग्जाम्पल अगर आपने याद कर लिए तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं जो एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, और बाद बाकी के ठीक करेक्टरिस्टिक वेस आते हैं। तो 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अंदर, तो आपको इसको ठीक है दिमाग में रखना है। तो सारे लोगों ने कमेंट में सारे एग्जाम्पल एक बार लिखे होंगे, जो लिखेगा मैं गारंटी ले रहा हूं उसको याद हो जाएंगे, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप बताना, और ऐसे सेशन अगर आपको और चाहिए तो मैं और लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा।